अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और अगर आपने जो है वो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप जो है वो अपना काम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट से पैसे अर्न करना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए जो है वो बिल्कुल राइट प्लेस है। और इस चैनल पर जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको गाइड करें कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह आप अपना ऑनलाइन कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आने वाली वीडियोस जो आगे आएंगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी और उनसे आप लोगों को, अगर आप न्यूबीज़ हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे नज़दीक। और आज की वीडियो जो है वो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वो लोग जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक अगर वो वेब होस्टिंग करना चाहते हैं, अगर वो जो है वो एसईओ टूल्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर वो वीपीएस वगैरह सेल करना चाहते हैं, या अगर वो लोकल ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो अपने आप को ये प्लान कर सकते हैं कि उनको किस तरह से इस फील्ड के अंदर कदम रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आजकल के दौर में एक बिज़नेस है। आप उसको ये नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें स्टार्ट कर सकें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं कर सकते इस वक्त। ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट से काम करना। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार होती है। लाइक अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप स्टार्ट करें किसी चीज़ को एफिलिएट करने से, क्योंकि उसके अंदर आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती। एफिलिएट करके 4 पैसे कमाएं, फिर उसको सेव करें, फिर आप किसी बिज़नेस में डालें, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है और मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। अगर आप जो है वो इतने पैसे अरेंज कर लेते हैं, लाइक एक बहुत छोटे लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप ऑनलाइन 50,000 60,000 रुपये अगर आपके पास जमा है, या अगर आप कर सकते हैं अरेंज, तो फिर मेरा मशवरा ये होगा कि फिर आप ऑनलाइन जो है वो फील्ड के अंदर कदम रखें और आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करें। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर बेस्ट ये है कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप एफिलिएट करें, आप इस तरह के काम करें जिनसे आप कुछ पैसे जमा करके उसको सेव कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसके बाद जो चीज़ है वो ये कि आपको कदम कैसे रखना है फील्ड के अंदर, ये आप अपना माइंड बनाएं कि आपको माइंड मैपिंग करना पड़ेगी इसके लिए कि आप किस तरह से स्टेप करेंगे इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर स्टेप करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कोई काम स्टार्ट किया तो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और उसमें मैं आगे फंस जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ। फर्स्ट करें, मैंने वेब होस्टिंग स्टार्ट की। वेब होस्टिंग मैंने स्टार्ट इस तरह की कि एज अ फ्रीलांसर मुझे एक दोस्त ने कहा, यार मुझे जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग की ज़रूरत है, तुम दे दो। मैंने कहा अच्छा लाओ पैसे दो। उसने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने उसको होस्टिंग दे दी। उसने किसी और को रेफ़र किया, वो एक कस्टमर आया, मैंने कहा लाओ मुझे पैसे दो, और उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको होस्टिंग दे दी। इस तरह करके मेरे पास 20 25 30 कस्टमर 40 कस्टमर्स तक के हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे ये नहीं पता कि उनका रिन्यूअल कब आ रहा है, अगर एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या होगा, और अगर वो मेरे कस्टमर हैं तो वो अपना डोमेन मैनेज नहीं कर सकते। वो मुझे फ़ोन करेंगे, यार हमारे नेम सर्वर चेंज कर दो, तो मैं उनको नेम सर्वर चेंज करके दूंगा। तो इस फील्ड के अंदर जो है ना, कोई भी काम आप करो, लाइक अगर आप एसईओ टूल्स जो है वो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी चीज़ के, तो उसके अंदर आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास जब कस्टमर्स होंगे आपको ये नहीं पता होगा उनका रिन्यूअल कब आ रहा है, उनको क्या सपोर्ट कैसे देनी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको प्रॉब्लम करती हैं अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाह रहे हो, अगर आप तरक्की करना चाह रहे हो, अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या चीज़ करना पड़ेगी, उसके लिए आपको ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक CMS की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको देखनी है, आपको सर्च करनी है, आपको इंटरनेट पे इसके ऊपर रिसर्च करनी है थोड़ी सी इसको। लाइक अगर आप वेब होस्टिंग का काम करना चाह रहे हैं, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है वो कस्टमर्स को फ्रीलांसिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे काम किए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर हम कंटेंट राइटिंग सर्विस दे रहे हैं, अब हमें क्लाइंट की डेडलाइन नहीं पता, क्योंकि देखें खुद तो हम कंटेंट राइटिंग करते नहीं थे। अब होता ये था कि हमारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमने जो है वो कंटेंट राइटर को आउटसोर्स किया। कंटेंट राइटर मल्टीपल होते थे, 1 2 3 4। अब इधर से काम आया, हमने किसी को इसको दिया, उधर से काम आया वो उसको दिया। अब यहाँ मैनेज करने का बड़ा हेक्टिक होता था। हमें नहीं पता होता था कि वो कंटेंट राइटर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो वक्त पे डिलीवर करेगा नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों में हम लोग फंस जाते थे। एट दी एंड क्या होता था कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती थी, लोग हमें बुरे रिव्यूज़ दे के जाते थे। तो उसका हल हमने क्या निकाला
अगर आप वेब होस्टिंग करना चाह रहे हो, अगर आप वीपीएस सेल करना चाह रहे हो, आरडीपी वगैरह हो गए, अगर आप जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हो, अगर आप जो है वो वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हो, तो मेरे नज़दीक आपको स्टडी करना चाहिए WHMCS, वेब होस्टिंग कंट्रोल, वेब होस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और इसको आपको स्टडी करना चाहिए। इसके अंदर कुछ एड ऑन्स आते हैं, वो आपको स्टडी करना चाहिए, लाइक WP टीम प्रो के नाम से एक एड ऑन है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का काम, अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम, अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम, अगर आप जो है वेब होस्टिंग का काम, अगर आप वीपीएस का काम करने जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर स्टडी करें, इसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट करें। WHMCS मेरा ख्याल से $18-20 से इसका लाइसेंस स्टार्ट होता है। आपने ये लेना है, एक वेब होस्टिंग के ऊपर इसको डालना है, ऑलमोस्ट $18-20 पर मंथ होता है। इसका लाइफ टाइम लाइसेंस भी होता है, वो $150-200 कुछ का चल रहा था। काफ़ी पहले मैंने बाय किया था, ऑलमोस्ट मुझे बाय किए हुए 2 साल हो गए। रेट लास्ट ईयर तक के मैंने चेक किए थे तो यही थे, लेकिन उनके बाद में कुछ चेंजेस आई थी जो मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किए, तो आप देख लीजिएगा उसको। इसके साथ साथ WP टीम प्रो के नाम से एक एड ऑन है। वो एड ऑन क्या होता है, वो इसके अंदर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है और कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है। या लाइक अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग का काम है, अब आपके पास क्या होगा, अगर आप ये 2 चीज़ें बाय कर लेते हो, जिसका आपको मंथली कॉस्ट मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये तक की आएगी, इससे कम ही आएगी, तो क्या होगा कि अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ अपने सिस्टम पे लगा रहे हो, अब आप जो है वो एक प्रोफेशनल सर्विस लॉन्च करने के काबिल हो। लाइक अगर आपके पास कंटेंट राइटर्स की टीम है, या आप फ्रीलांसिंग करते हो कंटेंट राइटर्स के साथ, कि आपके पास 8 से 10 कंटेंट राइटर्स हैं जिनको आप काम आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्स करके उनसे काम लेते हो और क्लाइंट को देते हो। आप ये सारी चीज़ों को एक सेंट्रलाइज पैनल के थ्रू ला सकते हो। आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, उसके अंदर आप WP टीम प्रो, WHMCS को इंस्टॉल करोगे, और ये दोनों चीज़ें मिल करके जब काम करेंगी, तो आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हो, आप अपने सिस्टम, आपके पास कस्टमर आएगा, आपके पास पैकेजेस बने हुए होंगे, वो पैकेजेस पर ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपका काम शुरू हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, कंट्रोल पैनल में आपको दिखेगा कि ये ऑर्डर आया है, डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी। कस्टमर कोई चीज़ पूछना चाहेगा तो वो हेल्प डेस्क पे जाएगा, वहाँ पे सपोर्ट टिकट ओपन कर देगा। इधर से आपके पास जो राइटर्स हैं वो आपके सिस्टम पे आएंगे, वो वहाँ से उस काम को लेंगे, वहाँ से करना शुरू करेंगे, वो अपडेट करते जाएंगे, ये काम हो गया, ये काम हो गया, वो अपलोड करते जाएंगे। इधर से क्लाइंट को पता चलता रहेगा कितना काम हो गया, कितना बाकी है, क्या डेडलाइन चल रही है, कौन राइटर काम कर रहा है, वो उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकेगा। ये सारी सेटिंग्स होती हैं अगर आप रखना चाहें तो ये कंटेंट राइटिंग की एग्जांपल है। सेम गोज टू अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेम टू सेम यही चीज़ आपकी वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में काम आएगी कि एक पैकेज बना हुआ है, अर्ली पैकेज अगर आप देना चाहते हो कि भाई पर आवर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो वो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। अगर आप जो है वो अर्ली रेट नहीं दे रहे हो, अगर आप फिक्स कॉस्ट देते हो, तो भी आप इसके थ्रू पूरा सिस्टम मैनेज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप SEO टूल्स का काम करना चाहते हो, तो उसके लिए A मेंबर यूज़ होता है। उसमें अगर आप जो है वो RDP रिमोट डेस्कटॉप सेल करना चाहते हो, लाइक अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें SEO RDP, जो SEO का काम करते हैं, वो लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बॉट्स होते हैं, स्क्रैपिंग का काम होता है, इन सब के लिए रिमोट डेस्कटॉप उनको चाहिए होता है। तो अगर आप इस तरह के रिमोट डेस्कटॉप सेल करना चाहते हो, अगर आप इसके रीसेलर बनना चाहते हो, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने इससे पहले भी आपको एक लिंक दिया था नजम अहमद का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वो जो है वो बेसिकली फारिस के साथ होते हैं, फारिस की टीम का एक हिस्सा है वो, तो आप उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको कांटेक्ट करें। और अगर आप रीसेलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, रिमोट डेस्कटॉप सेल करना चाहते हो, तो वो उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। ये सारे वो बिजनेसेस हैं, चाहे वो SEO RDP का हो गया, चाहे वो SEO टूल्स का हो गया, सब 50,000 के अंदर, 50 to 60,000 के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब क्या चीज़ होगी कि आपके पास जब सिस्टम ऑटोमेशन नहीं होगी, तो आप कस्टमर्स को कभी भी मैनेज नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ करने के लिए आपको सिस्टम ऑटोमेशन चाहिए, और ऑटोमेशन के लिए आपको राइट टूल चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप वेब होस्टिंग वगैरह करें, तो उसके लिए WHMCS और आपको जो है WP टीम प्रो, ये 2 चीज़ें यूज़ करना पड़ेंगी। अगर आप जो है वो इस तरह का जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस हो, लाइक अगर आपको इवन ये कि अगर आपको अपना भी SaaS बेस्ड सिस्टम बनाते हो, तो आप A मेंबर को स्टडी करो। A मेंबर जो है वो काफ़ी पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू जो है वो आप पूरी सब्सक्रिप्शन जो है वो सेल कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ की सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, लाइक अगर आप कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाते हो जिसमें लोग आए और बुक्स स्टडी करें, तो आप A मेंबर के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप कोई फोरम है जो पेड है, लाइक अगर आपने वो देखा STM फोरम, जो कि बड़े बड़े मार्केटर्स वहाँ पे होते हैं, तो वो भी पेड फोरम है, वो ऑलमोस्ट $100 पर मंथ चार्ज करते हैं, वो भी A मेंबर यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप SEO टूल्स का काम करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑटोमेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास A मेंबर है। और इसके अलावा जब भी आप काम करें, तो आपने ये देखना है कि आपने स्केल कैसे करना है।
अगर आपके पास कोई भी काम आप बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी भी सिस्टम के, मैं सिस्टम ये जो मेरी वीडियो है इसका जो ऑब्जेक्टिव वो ये कि सिस्टम की वैल्यू आपको बताऊं। हमने जब भी बगैर सिस्टम के काम किया हम हमेशा नाकाम हुए। ऑनलाइन ई कॉमर्स हमने शुरू किया, स्टार्टिंग में हम क्या करते थे कि जो ऑर्डर्स होते थे वो एक्सेल शीट में मेंटेन करते थे, लेकिन अब वो ऑर्डर डिलीवर हो गया नहीं हुआ, उसका स्टेटस डेली अपडेट करना बड़ा हेक्टिक टास्क था। जब हमने CMS अप्लाई किया तो हमारे सारे मसले हल हो गए। तो जो भी काम करें आपको सिस्टम ज़रूरी है अगर आपने उस काम में तरक्की करनी है। अगर आपने ये सोच लिया है कि भाई मुझे बहुत छोटे लेवल का काम करना है, मुझे 4 ऑर्डर महीने के चाहिए, 5 ऑर्डर चाहिए, मुझे बस इतना है कि मैं कुछ 10-20 हज़ार रुपये कमा लूँ, अपना खर्चा निकालूँ, तो फिर तो खैर है, फिर आप जो है वो एक्सेल शीट्स के ऊपर मैनेज करें, आप अपने दिमाग में रख लें, आप एक टेक्स्ट फाइल जो है अपने मोबाइल में रख करके मैनेज कर लें। लेकिन अगर आपको किसी भी काम में तरक्की करनी है, अगर आपको उसमें ग्रो करना है, तो आपको लाजमी है कि आपको सिस्टम जो है वो चाहिए होंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप स्टेप कैसे करते हैं। लाइक अगर आप डोमेन बेचना चाहते हैं, अब डोमेन बेचने के लिए आपको कोई रीसेलर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया WHMCS, तो अगेन ये थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो है, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रहा हूँ लाइक WHMCS, WP टीम प्रो, ये भी आपको पता हो सकता है ना हो, तो आपको इसको नेट पे सर्च करना है, जा करके WHMCS के डेमो को देखना है, उसको स्टडी करना है, WP टीम प्रो को देखना है, उसके डेमो को देखना है। आने वाले दिनों में मैं इनकी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका फीडबैक आए मेरे पास, आपके सवाल आए मेरे पास कि भाई हमने ये चीज़ देखी थी, हमारा इसमें ये सवाल है, आप बताएं ये कैसे होगा, क्या होगा। तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि जब आप किसी फील्ड के अंदर आएंगे, नंबर 1 आपको पैसा दरकार होगा ऑनलाइन बिजनेस में। मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि मैं आपको वो बिजनेसेस बताऊं जो आप 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर अंदर कर सकें, ताकि वो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना अगर बजट है तो वो काम कर सकें, और अगर इतना बजट नहीं है तो उनको आज से चाहिए कि वो फ्रीलांसिंग करें, फ्रीलांसिंग से पैसे कमाएं और उसके बाद वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर आए, ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट करें। ऑनलाइन स्टोर अगर आपको चाहिए तो आपको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। हम लोग बाद में शॉपिफाई यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस पर हमने काम किया। आप वर्डप्रेस के भी बहुत सारे हैं लाइक वूकॉमर्स वगैरह, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आज की जिसके अंदर मैंने आपको सिस्टम्स के बारे में बताया, और इसके साथ साथ अगर आप अपने आप को स्केल करना चाहते हो तो आप हमेशा याद रखो कि आपको अपने आप को एक लेवल पे काम करना होगा। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डोमेन सेलर्स क्या कहते हैं, आजकल GoDaddy पे एक सेल चल रही है, 760 रुपये समथिंग में domain.com डोमेन वो दे रहे हैं 1 साल के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ पोस्टिंग करते हैं कि जी इतने का 1000 रुपये का डोमेन ले लो .com। अब 1000 रुपये का डोमेन .com कैसे दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जब वो रिन्यूअल होगा तो ऑलमोस्ट 1600-1700 रुपये का पड़ेगा, जो डॉलर के प्राइस होंगे ऑलमोस्ट $10 $11 के हिसाब से वो डोमेन चार्ज होगा आपको। तो अब इस साल क्योंकि उनकी सेल है तो वो सस्ता डोमेन दे रहे हैं। सस्ता डोमेन ये लोग 760 रुपये का समथिंग में बाय करते हैं। और डोमेन का क्या होता है कि वो लोग ये करते हैं कि जी हैक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। हैक क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर आप फंसोगे तो आप सारी ज़िंदगी FIA के चक्कर में फंसे रहोगे। तो कभी भी इलीगल काम नहीं करें अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप आ रहे हो। ये लोग क्या करते हैं, किस तरह सेल करते हैं, हैक क्रेडिट कार्ड उठाते हैं, हैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो डोमेन बाय करते हैं, एक ईमेल के ऊपर फेक ईमेल बनाई, वहाँ से डोमेन बाय किया, डोमेन बाय करके आपको 1000 रुपये में बेच दिया। नेक्स्ट ईयर जो है वो अब आपको उसको मैनेज करना मसला, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप खुद इस तरह से काम करते हो, आप लीगल भी काम करते हो कि आप अपने कार्ड से डोमेन बाय करके और GoDaddy के थ्रू लोगों को देते हो, तो भी आप उसके अंदर स्केल नहीं कर सकोगे। आप 10 डोमेन, 20 डोमेन, 50 डोमेन बेच दोगे, उसके बाद आप 50 डोमेन आपके लिए मैनेज करना बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो बेस्ट वे ये है कि अगर आप डोमेन रीसेल करना चाहते हो, अगर आप होस्टिंग रीसेल करना चाहते हो, तो आप पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। लाइक मैं जो हूँ रिसेलर क्लब यूज़ करता हूँ। रिसेलर क्लब एक्सपेंसिव है, अगर आपको और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं लाइक Dino.ai है और काफ़ी सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप डोमेन चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको सस्ता मिले आप उसको ज्वाइन करो। मैं जो वो पर्सनली रिसेलर क्लब यूज़ करता हूँ। अब रिसेलर क्लब का क्या होता है कि कुछ एड ऑन्स हैं जो WHMCS के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने $100 रिसेलर क्लब में डलवा दिए। मेरा कस्टमर आया, उसने अब मेरी वेबसाइट पे जाके डोमेन सर्च किया, एंटर किया, उसको डोमेन की सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उसने बाय करना है वहाँ से टिक किया, उसने पेपैल से पेमेंट की और डोमेन के पैसे मेरे रिसेलर क्लब से कटेंगे और डोमेन उसको बाय होकर मिल जाएगा और उसकी पेमेंट जो है मेरे पेपैल अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरह की जब आप ऑटोमेशन करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में मैं आपको पूरी सिखाऊंगा, तमाम वीडियोज़ के अंदर कवर करूँगा, तो आप स्केल कर सकोगे। अब आपको ये नहीं होगा कि रात को 2 बजे फ़ोन आ रहा है यार एक डोमेन रजिस्टर कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे। और हमने इस तरह की चीज़ें फेसबुक पोस्टिंग से काफ़ी सारी की हैं।
तो आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे जो इन लोगों को चीज़ें चाहिए उनके, अगर फर्स्ट को लिखता है मुझे डोमेन चाहिए, आप वहाँ कमेंट करें उसको कि भाई मैं डोमेन प्रोवाइडर हूँ, आप उसको बताएंगे उसको आपसे लेने में क्या फ़ायदा होगा, आप उसको क्या वैल्यू देंगे जो वहाँ पे हज़ारों लोग जो बैठे हुए हैं वो नहीं दे सकते। तो इस तरह करके आपने वहाँ से कस्टमर उठाने। और इवन ये कि मैं आपको आने वाले दिनों में अभी चंद एक दिनों के अंदर अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सेल मेरे कुछ बंदे जो रीसेलर्स हैं उन्होंने की है विद इन 4 मंथ्स 3 मंथ्स, और कितना ज़्यादा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे पोस्टिंग करके कमाया है। आने वाले दिनों में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से चलती हैं कि आपको स्केल करना होता है। स्केल करने के लिए आपको पूरा सिस्टम के ऊपर चलना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं फिलहाल आप वो स्टडी करें, आप देखें किस तरह से वो काम कर रही हैं, और आगे फिर मैं इसके अंदर आपको मज़ीद चीज़ें गाइड करूँगा किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से स्टेप इन करना है। तो कभी भी जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिएगा। जब भी आपको काम करना हो आप ये सोचेंगे आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, आपको बिजनेस स्टेबल करना है, आपको स्केल करना है और आपको एक ब्रांड बनना है। अगर आपने ये सोचा कि यार मैं इधर से बाय करूं, उधर बेच दूं, उधर से ये करूं, ये ट्रिक्स चलती हैं शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम काम करने के लिए रखें, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इसको आप मर्ज ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं हो सकता है वीडियो आपकी समझ में ना आई हो बहुत सारी, तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को गूगल पे सर्च करें, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करें, आपको फिर ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जब ये वीडियो इनकी चीज़ें आना शुरू होंगी, जब आपको पता चलेगा ये कोर्स में के फॉर्मेट में मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत सारी चीज़ें जो आप दोस्तों से शेयर करते हैं तो उनमें ये वीडियोस भी शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है वो दूसरों तक पहुंचे, लोग इस चैनल को ज्वाइन करें और मुझे भी मज़ा आए आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई बताने के अंदर। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक के लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली देने वाला हूँ जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं हो सकती हैं, और इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो वीडियोस आएंगी। तो अगर आपने अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और मेरा पेज भी लाइक कर लें, तो ताकि आपको जो है वो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो यहाँ नहीं आएंगी वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।